आज मैं आपसे सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं करने वाला हूं। आज मैं उस रास्ते की बात करने वाला हूं जिस पर चलकर एक आम इंसान भी धीरे धीरे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आज से ठीक 1 साल बाद आपकी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल सकती है, आपका सोचने का तरीका बदल सकता है, आपका कॉन्फिडेंस बदल सकता है और शायद आपकी इनकम भी बदल सकती है, तो क्या आप उस सफर पर चलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज जो बातें आप सुनने वाले हैं वो इंटरनेट पर मिलने वाले छोटे मोटे टिप्स नहीं हैं। ये एक कंप्लीट रोड मैप है। एक ऐसा रोड मैप जो आपको बताएगा कि आखिर एक बिगिनर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनने तक का असली सफर कैसा होता है। इसीलिए इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है आपके लॉस की असली वजह इसी वीडियो के किसी एक पॉइंट में छिपी हो, और अगर आपने उसे मिस कर दिया तो शायद वही गलती आप अगले कई साल तक दोहराते रहेंगे। मेरा नाम तकाशी कोतेगावा है और मैं आपको कोई सपना बेचने नहीं आया हूं। मैं आपको रियलिटी दिखाने आया हूं, क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेस किसी सीक्रेट इंडिकेटर, किसी मैजिक स्ट्रैटेजी या किसी पेड कोर्स में नहीं छिपी होती। सक्सेस छिपी होती है आपके डिसीजन में, आपकी साइकोलॉजी में, आपके डिसिप्लिन में और उस प्रोसेस में जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। यही वजह है कि हजारों लोग मार्केट में एंट्री तो लेते हैं, लेकिन कुछ ही लोग लंबे समय तक टिक पाते हैं। सवाल ये नहीं है कि मार्केट मुश्किल है, सवाल ये है कि क्या आपने मार्केट के लिए खुद को तैयार किया है। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान को बिना प्रैक्टिस के सीधे फॉर्मूला 1 की रेसिंग कार चलाने के लिए दे दी जाए तो क्या होगा? कार खराब नहीं होगी, ट्रैक गलत नहीं होगा, गलती ड्राइवर की होगी। बिल्कुल यही ट्रेडिंग में भी होता है। लोग कहते हैं कि मार्केट ने पैसा खा लिया, लेकिन सच ये है कि मार्केट किसी का पैसा नहीं खाती। मार्केट सिर्फ आपकी गलतियों का बिल वसूल करती है, और जब तक आप अपनी गलतियों को पहचानना नहीं सीखेंगे तब तक कोई स्ट्रैटेजी आपको अमीर नहीं बना सकती। याद रखिए, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का पहला स्टेप प्रॉफिट कमाना नहीं है, पहला स्टेप है सरवाइव करना। क्योंकि अगर आप मार्केट में टिक ही नहीं पाए तो सीखेंगे कैसे, और अगर सीखेंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे? यही वो सच है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि पहले प्रॉफिट आएगा फिर एक्सपीरियंस मिलेगा, जबकि रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। पहले एक्सपीरियंस आता है, फिर कॉन्फिडेंस आता है, उसके बाद डिसिप्लिन आता है और फिर कहीं जाकर कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनना शुरू होता है। लेकिन रुकिए, अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है। आखिर क्यों कुछ लोग सालों तक मेहनत करने के बाद भी वहीं खड़े रहते हैं, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे अपनी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल देते हैं? इसका जवाब किसी चार्ट में नहीं मिलेगा, इसका जवाब आपके दिमाग के अंदर मिलेगा। क्योंकि मार्केट से पहले आपको अपने माइंड को जीतना पड़ता है। अगर आपका माइंड हर छोटी कैंडल देखकर डर जाता है, हर प्रॉफिट देखकर लालच में आ जाता है और हर लॉस देखकर टूट जाता है, तो यकीन मानिए दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी आपकी मदद नहीं कर सकती। यहीं से शुरू होता है आपका पहला असली रोड मैप। सबसे पहले आपको ट्रेडर नहीं बल्कि स्टूडेंट बनना होगा। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग सीखने से ज्यादा कमाने की जल्दी में रहते हैं। 2-4 यूट्यूब वीडियोस देखी, एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, किसी ने कहा बाय कर लो, किसी ने कहा सेल कर दो, और बस ट्रेडिंग शुरू। लेकिन क्या कभी किसी डॉक्टर ने सिर्फ वीडियोस देखकर ऑपरेशन करना सीख लिया? क्या कोई पायलट सिर्फ मोटिवेशन देखकर एयरप्लेन उड़ाना सीख जाता है? बिल्कुल नहीं। फिर ट्रेडिंग जैसी हाई रिस्क स्किल को लोग इतना आसान क्यों समझ लेते हैं? याद रखिए, ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक प्रोफेशन है और हर प्रोफेशन की एक कीमत होती है। यहां कीमत सिर्फ पैसे की नहीं होती, यहां कीमत होती है टाइम की, पेशेंस की, डिसिप्लिन की और अपने ईगो को कंट्रोल करने की। अगर आप ये कीमत देने के लिए तैयार हैं तो मार्केट भी एक दिन आपको उसका रिवॉर्ड जरूर देती है। लेकिन अगर आप सिर्फ जल्दी अमीर बनने आए हैं तो मार्केट आपको रियलिटी बहुत जल्दी दिखा देती है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे शायद आपने पहले कभी इस एंगल से नहीं सोचा होगा। मार्केट कभी भी आपके खिलाफ नहीं होती, मार्केट न्यूट्रल होती है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपने बाय किया या सेल, उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। मार्केट सिर्फ डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलती है, लेकिन इंसान अपनी इमोशंस के हिसाब से चलता है, और यही दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क है। जब तक आप इमोशन से डिसीजन लेंगे तब तक मार्केट लॉजिक से आपको हराती रहेगी। इसीलिए सफल ट्रेडर बनने का दूसरा रूल है, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीखिए। हर ट्रेड के बाद सिर्फ प्रॉफिट या लॉस मत देखिए, यह भी देखिए कि आपने ट्रेड क्यों लिया था।
फियर की वजह से, फोमो की वजह से, रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से, या फिर अपने सेटअप के हिसाब से, क्योंकि आपका फ्यूचर बैलेंस आपके चार्ट से कम और आपके डिसीजन से ज्यादा बनता है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ साइकोलॉजी से पैसा बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। साइकोलॉजी इंजन है, लेकिन स्ट्रेटेजी उसका स्टीयरिंग व्हील है। अगर दोनों साथ नहीं होंगे तो सफर पूरा नहीं होगा। और यही कारण है कि आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक बिगिनर को सबसे पहले कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए, किस ऑर्डर में सीखनी चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। क्योंकि गलत रोड मैप पर तेज दौड़ने का कोई फायदा नहीं होता। सही दिशा में धीरे चलना भी आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में ट्रेडर बनना चाहता हूं या सिर्फ जल्दी पैसा कमाना चाहता हूं? क्योंकि इन दोनों सवालों के जवाब अलग हैं और इन दोनों के रास्ते भी अलग हैं। अगर आपका जवाब सिर्फ पैसा है तो शायद यह सफर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपका जवाब स्किल है, ग्रोथ है, डिसिप्लिन है और लॉन्ग टर्म सक्सेस है, तो यकीन मानिए आज का यह रोड मैप आपकी ट्रेडिंग लाइफ की दिशा बदल सकता है। और अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की सबसे मजबूत फाउंडेशन कैसे बनाई जाती है। ऐसी फाउंडेशन जिसे अगर आपने सही बना लिया तो स्ट्रैटेजी बदल सकती है, मार्केट बदल सकती है, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बदलेगी। यहीं से शुरू होगा आपका असली ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले एक विनिंग स्ट्रैटेजी चाहिए, तो यहीं आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि मैं अब आपको वो सच बताने जा रहा हूं जिसे समझने के बाद शायद आप ट्रेडिंग को पहले जैसी नजर से कभी नहीं देखेंगे। ध्यान से सुनिए, मार्केट में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जिसे स्ट्रैटेजी नहीं आती। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जिसे लगता है कि उसे सब कुछ आता है, और यही ओवर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे उसके पूरे ट्रेडिंग अकाउंट को खत्म कर देता है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि अभी आपका असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने वाला है। हो सकता है अगले कुछ मिनट आपकी आने वाली कई सालों की ट्रेडिंग बदल दें। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मैं भी बाकी लोगों की तरह यही सोचता था कि अगर मुझे एक परफेक्ट सेटअप मिल जाए, एक ऐसा इंडिकेटर मिल जाए जो हर बार सही सिग्नल दे, तो मैं कभी लॉस नहीं करूंगा। लेकिन मार्केट ने मुझे बहुत जल्दी रियलिटी दिखा दी। मैंने देखा कि वही सेटअप जो कल प्रॉफिट दे रहा था आज लॉस दे रहा है। वही चार्ट जो आसान लग रहा था अचानक मुश्किल बन गया। तब मुझे पहली बार समझ आया कि मार्केट को हराने की कोशिश करना सबसे बड़ी मूर्खता है। मार्केट को हराया नहीं जाता, मार्केट के साथ चलना सीखा जाता है। यही सोच एक बिगिनर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। याद रखिए, मार्केट आपको रोज टेस्ट करती है, लेकिन यह टेस्ट आपके नॉलेज का कम और आपके कैरेक्टर का ज्यादा होता है। जब लगातार 2 ट्रेड प्रॉफिट देते हैं तब आपका डिसिप्लिन टेस्ट होता है कि क्या आप शांत रह सकते हैं। जब लगातार 3 ट्रेड लॉस देते हैं तब आपका पेशेंस टेस्ट होता है कि क्या आप अपने रूल्स नहीं तोड़ेंगे। और जब कोई दूसरा ट्रेडर सोशल मीडिया पर अपना बड़ा प्रॉफिट दिखाता है तब आपका माइंड टेस्ट होता है कि क्या आप फोमो में आकर अपनी पूरी प्लानिंग बर्बाद कर देंगे। यहीं अधिकांश लोग हार जाते हैं। चार्ट उन्हें नहीं हराता, उनका अपना माइंड उन्हें हरा देता है। अब एक पल के लिए अपनी पिछली ट्रेडिंग को याद कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि कैंडल तेजी से भाग रही थी? कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया क्योंकि आपको लगा कि अभी और मिलेगा? और कितनी बार ऐसा हुआ कि लॉस एक्सेप्ट करने की जगह आपने पोजीशन बढ़ा दी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको विश्वास था कि मार्केट वापस आ जाएगी? अगर ऐसा कभी हुआ है तो समझ लीजिए कि आपकी समस्या स्ट्रेटेजी नहीं है, आपकी समस्या डिसीजन मेकिंग है। और जब तक डिसीजन बदलेंगे नहीं तब तक रिजल्ट भी नहीं बदलेंगे। यहीं सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की सबसे मजबूत फाउंडेशन शुरू होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन मार्केट से पैसा कमाने नहीं बैठता, वह हर दिन सही डिसीजन लेने बैठता है। उसे पता होता है कि अगर डिसीजन सही रहेगा तो प्रॉफिट देर सबेर खुद उसके पास आएगा, लेकिन अगर डिसीजन इमोशन से लिया गया तो कभी ना कभी अकाउंट टूट ही जाएगा। इसलिए अपना फोकस प्रॉफिट पर नहीं, प्रोसेस पर रखिए, क्योंकि प्रोसेस आपके कंट्रोल में है लेकिन प्रॉफिट नहीं। यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है। लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि सिर्फ सही सोच होना भी काफी नहीं है।
आपको अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो आपके इमोशन से ज्यादा ताकतवर हो। ऐसा सिस्टम जिसमें एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब करनी है, कितना रिस्क लेना है और कब बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, ये सब पहले से तय हो। जिस दिन आपके रूल्स आपके मूड से बड़े हो जाएंगे, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाएगी। यही वो सीक्रेट है जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर खुलेआम बताते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे अपनाते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत किसी बड़े प्रॉफिट की नहीं होती। सबसे बड़ी जीत उस दिन होती है जब आपके सामने मौका होने के बावजूद आप सिर्फ इसलिए ट्रेड नहीं लेते क्योंकि वह आपके सेटअप में फिट नहीं बैठता। उस दिन आपने मार्केट को नहीं, खुद को हराया होता है। और जो इंसान खुद पर जीत हासिल कर लेता है, उसे मार्केट लंबे समय तक हरा नहीं सकती। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल बाकी है। अगर डिसिप्लिन इतना जरूरी है, तो आखिर उसे बनाया कैसे जाए? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे फियर, ग्रीड और फोमो धीरे धीरे खत्म होने लगे? क्या कोई ऐसा रोड मैप है जिससे आपका कॉन्फिडेंस लक पर नहीं, स्किल पर टिक जाए? अगले भाग में मैं आपको वही स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क बताऊंगा जिसने हजारों ट्रेडर्स की सोच बदल दी। वहीं से शुरू होगा असली गेम, जहां चार्ट सिर्फ लाइंस नहीं रहेंगे बल्कि मार्केट की लैंग्वेज बन जाएंगे। और यकीन मानिए, अगर आपने उस हिस्से को समझ लिया तो ट्रेडिंग आपके लिए पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट हर दिन आपको सिग्नल्स नहीं देती बल्कि हर दिन आपका कैरेक्टर पढ़ती है, तो शायद आपको यह बात अजीब लगे, लेकिन यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सच है। क्योंकि चार्ट पर बनने वाली हर कैंडल सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं होती, बल्कि लाखों लोगों के फियर, ग्रीड, होप और पैनिक की कहानी होती है। और जो ट्रेडर इस कहानी को पढ़ना सीख जाता है, वही धीरे धीरे भीड़ से अलग निकलना शुरू कर देता है। इसलिए अगले कुछ मिनटों तक अपना पूरा ध्यान इस वीडियो पर रखिए, क्योंकि अब मैं आपको उस स्टेज पर लेकर जा रहा हूं जहां बिगिनर और प्रोफेशनल ट्रेडर के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। अगर आपने इस हिस्से को समझ लिया तो आपकी पूरी ट्रेडिंग की सोच बदल सकती है। जब मैंने ट्रेडिंग को गहराई से समझना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि मार्केट में सबसे बड़ी ताकत किसी इंडिकेटर की नहीं होती, बल्कि ऑब्जर्वेशन की होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर भविष्य नहीं बताते, वे प्रोबेबिलिटी को समझते हैं। उन्हें पता होता है कि कोई भी सेटअप 100% सही नहीं हो सकता, लेकिन अगर किसी सेटअप की प्रोबेबिलिटी उनके पक्ष में है, तो वे बिना इमोशन के उसी प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। यही बिगिनर गलती करता है, वह प्रिडिक्शन करना चाहता है, जबकि प्रोफेशनल सिर्फ प्रिपरेशन करता है। यही एक छोटी सी सोच का फर्क लंबे समय में बहुत बड़ा रिजल्ट बना देता है। अब जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप चार्ट को देखते हैं या सिर्फ प्रॉफिट को देखते हैं? क्योंकि जिस दिन आपकी नजर प्रॉफिट से हटकर प्रोसेस पर आ जाएगी, उसी दिन आपका लर्निंग कर्व तेज हो जाएगा। मार्केट आपको हर दिन कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन सीख वही पाता है जो लॉस को अपमान नहीं बल्कि फीडबैक समझता है। याद रखिए, हर लॉस आपका दुश्मन नहीं होता। कई बार वही लॉस आपको उस बड़ी गलती से बचा लेता है जो भविष्य में आपका पूरा कैपिटल खत्म कर सकती थी। इसलिए लॉस से डरिए मत, उससे सीखिए। यहीं पर ट्रेडिंग जर्नल की असली ताकत सामने आती है। प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ ट्रेड नहीं लेते, वे अपने हर डिसीजन का रिकॉर्ड रखते हैं। उन्होंने एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों किया, ट्रेड लेते समय उनका इमोशन क्या था, क्या उन्होंने अपने रूल्स फॉलो किए या नहीं। क्योंकि समय के साथ चार्ट बदलते रहते हैं, लेकिन इंसान की आदतें बार बार सामने आती हैं। और जब आप अपनी आदतों को देखना शुरू कर देते हैं, तभी उन्हें बदलना भी शुरू कर देते हैं। यही इंप्रूवमेंट का असली रास्ता है। लेकिन रुकिए, अभी सबसे खतरनाक दुश्मन की बात बाकी है। उसका नाम है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। यही वो इमोशन है जिसने लाखों ट्रेडर्स का अकाउंट खाली किया है। जब मार्केट तेजी से भागती है तो आपका माइंड कहता है, अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंड कहता है, अगर ये मेरा सेटअप नहीं है तो ये मेरा ट्रेड भी नहीं है। यही डिसिप्लिन आपको एवरेज ट्रेडर से अलग बनाता है। मार्केट में मौके कभी खत्म नहीं होते, लेकिन कैपिटल खत्म हो सकता है। इसलिए मौके का नहीं, कैपिटल का सम्मान कीजिए। याद रखिए, ट्रेडिंग स्पीड का गेम नहीं है, ट्रेडिंग सर्वाइवल का गेम है। जो ट्रेडर लंबे समय तक टिक जाता है, वही अंत में बड़ा प्रॉफिट बनाता है। बैम्बू ट्री की कहानी आपने सुनी होगी। कई साल तक जमीन के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन नीचे उसकी जड़ें लगातार मजबूत होती रहती हैं। फिर एक समय ऐसा आता है
जब वही बैम्बू बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है। सक्सेसफुल ट्रेडर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। शुरुआत में उसका फोकस पैसा नहीं, स्किल होती है। शुरुआत में उसका फोकस रिजल्ट नहीं, प्रोसेस होता है। और जब उसकी फाउंडेशन मजबूत हो जाती है, तब प्रॉफिट अपने आप उसका पीछा करने लगता है। लेकिन अभी रोड मैप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। आखिर रिस्क कितना लेना चाहिए, कैपिटल को कैसे बचाना चाहिए, और ऐसा कौन सा रूल है जो आपको एक बड़ी गलती से बचा सकता है, चाहे मार्केट कैसी भी क्यों ना हो। यकीन मानिए, अगर आपने अगले भाग को ध्यान से समझ लिया तो शायद आप उन गलतियों से बच जाएंगे जिनकी कीमत बहुत से ट्रेडर्स अपने पूरे अकाउंट से चुकाते हैं। वहीं से शुरू होगा एक प्रोफेशनल ट्रेडर की असली पहचान। मैं अब आपको उस मोड़ पर लेकर आया हूं जहां से ज्यादातर ट्रेडर्स की कहानी बदल जाती है। यहीं पर कुछ लोग अपने सपनों के करीब पहुंचते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए मार्केट छोड़ देते हैं। सवाल यह नहीं है कि उनके पास स्ट्रैटेजी थी या नहीं, सवाल यह है कि क्या उनके पास अपने कैपिटल को बचाने की समझ थी। क्योंकि याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत बड़ा प्रॉफिट कमाना नहीं है, सबसे बड़ी जीत है अपने कैपिटल को जिंदा रखना। अगर कैपिटल बचा है तो अपॉर्चुनिटी फिर आएगी, लेकिन अगर कैपिटल ही खत्म हो गया तो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी आपके किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए इस हिस्से को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं वही एक बिगिनर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी तब मुझे लगता था कि बड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि मार्केट बड़े रिस्क लेने वालों को नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिके रहने वालों को रिवॉर्ड देती है। सोचिए, अगर कोई ट्रेडर लगातार 5 शानदार ट्रेड लेकर भी छठे ट्रेड में अपने पूरे अकाउंट का बड़ा हिस्सा खो दे, तो क्या उसे सक्सेसफुल कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यहां जीत उसी की होती है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा सही डिसीजन लेता है, ना कि उस इंसान की जो एक दिन हीरो बनने की कोशिश करता है। याद रखिए, मार्केट आपको कभी मजबूर नहीं करती कि आप ट्रेड लें। मजबूरी हमेशा आपके माइंड के अंदर होती है, कभी प्रॉफिट जल्दी कमाने की, कभी पिछले लॉस की भरपाई करने की, और कभी दूसरों को देखकर खुद को साबित करने की। यही 3 इमोशन, ग्रीड, रिवेंज और ईगो, धीरे धीरे अकाउंट को अंदर से खोखला कर देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर इन तीनों को पहचानता है, इसलिए वह ट्रेड लेने से पहले चार्ट नहीं, खुद को ऑब्जर्व करता है। अगर उसका माइंड शांत नहीं है तो वह ट्रेड ही नहीं लेता, क्योंकि उसे पता है कि गलत माइंडसेट के साथ लिया गया सही सेटअप भी गलत रिजल्ट दे सकता है। यहीं एक और बहुत बड़ा सच छिपा है। मार्केट में कंसिस्टेंसी स्ट्रैटेजी से नहीं, रूटीन से पैदा होती है। अगर आपका उठने का समय अलग है, एनालिसिस का समय अलग है, रूल्स हर दिन बदल जाते हैं और हर लॉस के बाद आपकी स्ट्रैटेजी बदल जाती है, तो फिर आपका रिजल्ट स्टेबल कैसे होगा? प्रोफेशनल ट्रेडर पहले अपने दिन को व्यवस्थित करता है, फिर अपने ट्रेड को। उसके लिए डिसिप्लिन कोई मोटिवेशन नहीं, बल्कि डेली हैबिट होती है। वह जानता है कि महान रिजल्ट महान डिसीजंस से नहीं, बल्कि छोटे छोटे सही डिसीजंस को लगातार दोहराने से बनते हैं। अब एक पल के लिए अपने पिछले कुछ महीनों की ट्रेडिंग को याद कीजिए। क्या आपने कभी बिना प्लान के सिर्फ इसलिए एंट्री ली क्योंकि मार्केट तेजी से ऊपर जा रही थी? क्या आपने कभी स्टॉप लॉस हटाया सिर्फ इस उम्मीद में कि प्राइस वापस आ जाएगी? क्या आपने कभी प्रॉफिट बुक करने में देर कर दी क्योंकि आपको लगा कि अब और मिलेगा? अगर आपका जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए कि आपकी लड़ाई मार्केट से नहीं, आपकी आदतों से है। और जब तक आदतें नहीं बदलेंगी, तब तक अकाउंट का बैलेंस भी नहीं बदलेगा। मैंने एक बात बहुत गहराई से सीखी है, मार्केट किसी की उम्मीदों पर नहीं चलती, मार्केट सिर्फ रियलिटी पर चलती है। उसे आपकी जरूरतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको ईएमआई भरनी है, फैमिली की जिम्मेदारी है, या आपने कल लॉस किया था। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से इमोशन नहीं जोड़ता, वह सिर्फ प्रोबेबिलिटी से जुड़ता है। उसे पता होता है कि हर ट्रेड प्रॉफिट नहीं देगा, लेकिन अगर उसके 100 में 60 डिसीजन सही रहे और रिस्क हमेशा कंट्रोल में रहा, तो समय उसके पक्ष में काम करेगा। यही लॉन्ग टर्म थिंकिंग एक साधारण ट्रेडर को असाधारण बनाती है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। आखिर एक कंप्लीट रोड मैप का अंतिम चरण क्या है? कब आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए और कब बिल्कुल नहीं? कब ट्रेडिंग आपका प्रोफेशन बनती है और कब सिर्फ एक गैम्बलिंग हैबिट बनकर रह जाती है? अगले और अंतिम भाग में मैं आपको वही फ्रेमवर्क बताऊंगा जिसे अगर आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, तो ट्रेडिंग आपके लिए सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं रहेगी, बल्कि सोचने का एक नया तरीका बन जाएगी। और यकीन मानिए, यही वह पल होगा जहां आपका असली जन्म एक सक्सेसफुल ट्रेडर के रूप में होगा।
अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आपने सिर्फ एक वीडियो नहीं देखी, आपने अपने फ्यूचर के बारे में एक डिसीजन लिया है। क्योंकि सच यही है कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का रोड मैप किसी एक स्ट्रेटेजी से शुरू नहीं होता और किसी एक प्रॉफिट पर खत्म भी नहीं होता। यह सफर शुरू होता है उस दिन जब इंसान मार्केट से पहले खुद को बदलने का फैसला करता है। और यकीन मानिए, जिस दिन आपने खुद को बदल लिया उसी दिन से मार्केट भी आपके लिए बदलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें एक पल के लिए बंद करके अपने फ्यूचर की कल्पना कीजिए। सोचिए, आज से 3 साल बाद का वो दिन जब आप बिना किसी डर के चार्ट खोलते हैं। आपको हर कैंडल देखकर घबराहट नहीं होती, हर रेड कैंडल आपको कमजोर नहीं बनाती, हर ग्रीन कैंडल आपको लालची नहीं बनाती। आपका हर डिसीजन इमोशन से नहीं बल्कि प्रोसेस से निकलता है। अब आपको किसी टेलीग्राम टिप का इंतजार नहीं रहता, किसी फेक गुरु की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब आपका सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस किसी और की कॉल नहीं बल्कि आपकी अपनी स्किल बन चुकी होती है। यही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की असली पहचान है। लेकिन अगर आज भी आप शॉर्टकट ढूंढते रहे, अगर आज भी आपको लगा कि कोई मैजिक इंडिकेटर, कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी या कोई इंस्टेंट फॉर्मूला आपकी जिंदगी बदल देगा, तो मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि मार्केट आपको बार बार वही लेसन सिखाएगी जब तक आप सीख नहीं जाते। मार्केट किसी से नफरत नहीं करती, लेकिन मार्केट किसी की गलती भी माफ नहीं करती। यहां हर गलत डिसीजन की एक कीमत होती है और वह कीमत सिर्फ पैसे से नहीं चुकानी पड़ती। कई बार कॉन्फिडेंस टूटता है, कई बार पेशेंस खत्म हो जाता है और कई बार इंसान खुद पर भरोसा खो देता है। इसलिए याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रॉफिट कमाना नहीं है, खुद को टूटने से बचाना है। मैंने अपने सफर में एक बात बहुत गहराई से समझी। मार्केट हमेशा 2 तरह के लोगों का इंतजार करती है। पहला वो जो जल्दी अमीर बनने आता है, दूसरा वो जो धीरे धीरे बेहतर बनने आता है। पहला इंसान कुछ समय के लिए चमकता है और फिर गायब हो जाता है, लेकिन दूसरा इंसान शुरुआत में शायद किसी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह अपनी फाउंडेशन बना रहा होता है। वह हर दिन सीख रहा होता है, हर लॉस से खुद को मजबूत कर रहा होता है, हर मिस्टेक को अपनी अगली सक्सेस का हिस्सा बना रहा होता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वही इंसान कंसिस्टेंसी की उस मंजिल पर पहुंच जाता है जहां ज्यादातर लोग सिर्फ पहुंचने का सपना देखते रह जाते हैं। इसलिए अगर आपको कभी लगे कि प्रोग्रेस धीमी है तो निराश मत होना, क्योंकि मजबूत इमारत हमेशा मजबूत नींव पर ही खड़ी होती है। अब मैं आपको इस पूरे रोड मैप का सबसे बड़ा सीक्रेट बताना चाहता हूं। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का मतलब यह नहीं कि आप कभी लॉस नहीं करेंगे। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का मतलब यह है कि अब लॉस आपको इमोशनली नहीं तोड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि एक ट्रेड आपकी पहचान नहीं है, एक दिन का प्रॉफिट आपकी सफलता नहीं है और एक दिन का लॉस आपकी असफलता नहीं है। आपकी असली पहचान उन हजारों छोटे छोटे डिसीजन से बनती है जो आप हर दिन डिसिप्लिन के साथ लेते हैं। यही कंपाउंड इफेक्ट एक दिन आपकी जिंदगी बदल देता है। हमेशा याद रखिए, मार्केट में सबसे अमीर वही नहीं बनता जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। कई बार सबसे ज्यादा पैसा वही इंसान कमाता है जो सबसे ज्यादा पेशेंट होता है, क्योंकि मार्केट हमेशा पेशेंस को रिवॉर्ड देती है और इम्पेशेंस को पनिशमेंट। इसलिए अगली बार जब आप चार्ट खोलें तो प्रॉफिट ढूंढने से पहले अपना माइंड चेक कीजिए। खुद से पूछिए, क्या मैं शांत हूं? क्या मैं अपने रूल्स फॉलो कर रहा हूं? क्या मैं सिर्फ इसलिए ट्रेड ले रहा हूं क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, या इसलिए क्योंकि मुझे जल्दी पैसा चाहिए? इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर आज की इस पूरी जर्नी में एक भी ऐसी बात थी जिसने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर आपको लगा कि अब ट्रेडिंग को देखने का आपका नजरिया बदल रहा है, तो वादा कीजिए कि आज के बाद आप मार्केट में सिर्फ पैसा कमाने नहीं जाएंगे, आप हर दिन खुद का एक बेहतर वर्जन बनने जाएंगे। क्योंकि जिस दिन आपका फोकस पैसे से हटकर स्किल पर चला जाएगा, उसी दिन से पैसा भी धीरे धीरे आपका पीछा करना शुरू कर देगा। यही इस पूरे रोड मैप का सबसे बड़ा ट्रूथ है। अगर आपको यह वीडियो सच में वैल्यूएबल लगी हो, अगर आपको लगा हो कि इसने आपकी सोच में एक बदलाव पैदा किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखते, बल्कि एक ऐसा माइंडसेट बनाते हैं जो लंबे समय तक सक्सेस को संभाल सके। इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं आज से प्रोसेस पर फोकस करूंगा।
मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि इस जर्नी में मेरे साथ कितने ऐसे लोग हैं जो शॉर्टकट नहीं बल्कि रियल सक्सेस का रास्ता चुनना चाहते हैं। याद रखिए, चार्ट बदलेंगे, मार्केट बदलेंगी, स्ट्रेटजीज बदलेंगी, टेक्नोलॉजी बदलेगी, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगी। डिसिप्लिन हमेशा लक से बड़ा रहेगा, साइकोलॉजी हमेशा स्ट्रेटजी से आगे रहेगी, और सीखना कभी बंद मत कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया उसी दिन आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन जिस दिन आपने सीखते रहना चुन लिया, उस दिन से कोई भी मार्केट आपको हमेशा के लिए हरा नहीं सकती। मैं हूं तकाशी कोतेगावा, और अगली वीडियो में हम ट्रेडिंग की एक ऐसी गहरी सच्चाई को समझेंगे जिसे जानने के बाद शायद आप हर चार्ट को एक बिल्कुल नई नजर से देखेंगे। तब तक याद रखिए, मार्केट में जीतने से पहले खुद पर जीत हासिल करना सीखिए, क्योंकि असली बुल मार्केट हमेशा इंसान के माइंड के अंदर शुरू होती है।